अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम रॉद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं पाकिस्तान, अमेरिका, यमन को लेकर एक बड़ी डेवलपमेंट के हवाले से। एंड ऑब्वियसली इसमें हम गल्फ़ कंट्रीज़ की भी यानी कि अरब कंट्रीज़ की बात भी करेंगे। पाकिस्तान ने एक बहुत ही ज़्यादा बोल्ड स्टेप लिया है और बहुत बड़ा फ़ैसला है ये। आप पाकिस्तान की तारीख़ के जो बड़े फ़ैसले हैं, आप उनमें से कह सकते हैं। और ये फ़ैसला ये है कि अमेरिका की जो कंबाइंड टास्क फ़ोर्स 153 है रेड सी में, उसे अमेरिका यूज़ करना चाहता है इस वक्त यमन के ख़िलाफ़। ये बनाई क्यों गई थी और इसे अब यूज़ किस मकसद के लिए किया जा रहा है? तो पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स रहे हैं उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान इस अमरीकी पैक्ट का अब हिस्सा नहीं बनेगा और ना ही अमेरिका की कोई किस्म की मुआवनत की जाएगी। इससे पहले नवंबर से दिसंबर 2023 के दरमियान भी अमेरिका ये चाहता था कि पाकिस्तान उनके ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन का हिस्सा बने, और तब भी पाकिस्तान ने उस पैक्ट का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। अब ये तारीख में बड़े फैसलों में इस वजह से गिना जा सकता है बिकॉज़ इस पूरे के पूरे मामले पर इस वक्त यमन में जंग चल रही है, क्योंकि 11 जनवरी से बाकायदा अमेरिका ने बहुत बड़ी स्ट्राइक्स की हैं यमन के 6 से ज़्यादा शहरों में। और ये बाकायदा अब एक जंग जैसी सूरत हाल बनी हुई है रेड सी में। इससे पहले तो थोड़ी बहुत स्कर्मिशेस चल रही थी कि यमन कोई मिसाइल फायर कर देता था कुछ शिप्स पर एंड उसको शॉट डाउन कर दिया जाता था। बट अब यमन के अंदर जाके अमेरिका ने उनकी हदूद क्रॉस करते हुए वहाँ 100 से ज़्यादा क्रूज़ मिसाइल्स, बहुत से बॉम्ब्स और बहुत से दूसरे किस्म के वेपन्स भी मुख्तलिफ टारगेट्स पर गिराए हैं, जिससे बहुत ही ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है यमन को। अब 11 जनवरी को जो सबसे बड़ा एक हमला किया गया उस पर मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई है। एंड उस हमले में अमेरिका ने जो ऑफिशियली कहा है वो ये है कि अमेरिका, बरतानिया, बहरीन, ऑस्ट्रेलिया और इस तरह की कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने मिलकर ये जॉइंट स्ट्राइक की है यमन पर। यहाँ बात की जाए तो सिर्फ इस वक्त गल्फ़ कंट्रीज़ में से ओमान वहद कंट्री है जो अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है। बाकी जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, कतर, उसके अलावा भी जो बहुत सी दूसरी कंट्रीज़ हैं, उन्होंने अमेरिका, बरतानिया और इस तरह और इस जैसी जो कोएलिशन फोर्सेस हैं उनको इजाज़त दे दी है कि आप हमारी एयर स्पेस को यूज़ करके या हमारे हवाई अड्डों को यूज़ करके यमन पर बमबारी कर सकते हैं। इस वक्त सिर्फ वाहद ओमान वो मुल्क है जिसने अपनी एयर स्पेस को बंद कर दिया है और अमेरिका को उन्होंने इजाज़त नहीं दी। इसके बाद अमेरिका पलटता है मुख्तलिफ दूसरे मुस्लिम कंट्रीज़ की तरफ, जहाँ पाकिस्तान, तुर्किया और दूसरे कंट्रीज़ को ऑफ़र किया जाता है कि वो कंबाइंड टास्क फोर्स 153 का हिस्सा बन जाएं। अब ये कंबाइंड टास्क फोर्स 153 क्या है, इसको मैं आगे चलकर एक्सप्लेन करता हूँ। अभी बात की जाए तो पाकिस्तान ने ऑफिशियली ये बात कंफर्म कर दिया है कि वो अमेरिका के इस पैक्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे यमन के ख़िलाफ़, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी यमन की सालमियत पर किसी भी किस्म के अटैक को कबूल नहीं करेगा, क्योंकि इससे यमन की जो सोवरेनिटी है उसको रोंदे जाने का खदशा है, जो कि ऑलमोस्ट रोंद दी गई है असलियत जो रियलिटी है। अब उसके बाद इस चीज़ को ईरान की जो इरना न्यूज़ एजेंसी है उसने भी कंफर्म कर दिया है। तुर्किया के सदर ने इस पर काफ़ी ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और मजम्मत की है अमेरिका और ब्रिटेन के इस अटैक की यमन पर। मैंने इन तमाम डेवलपमेंट्स पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई हुई हैं, उनका कोशिश करूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूं, उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। एक बहुत ही ज़्यादा प्रोपेगेंडा इससे पहले मुल्क के अंदर एक सियासी जमात की तरफ से फैलाया जा रहा था कि पाकिस्तान कोई इजराइल की मदद के लिए वॉरशिप्स भेजेगा गल्फ़ ऑफ अदन यानी कि रेड सी में, या यमन के ख़िलाफ़ भेजेगा। तो तब भी पाकिस्तान ने दिसंबर और नवंबर 2023 में वाज़े अमरीकी ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था, और ये बहुत बड़ा रिपूटल था कि पाकिस्तान ने अमेरिका को इस तरह वंस एंड फॉर ऑल जवाब दे दिया है कि हम आपके इस पैक्ट का यमन के ख़िलाफ़ हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान अपने स्टांस के साथ बिल्कुल खड़ा हुआ है कि फ़लस्तीनियों की वो असल टेरिटरी उनको मिलनी चाहिए जो कि 1967 से भी पहले की है। जो असल फ़लस्तीन के एरियाज़ हैं वो फ़लस्तीन के ही होने चाहिए, वहाँ किसी भी सूरत में इसराइली तसल्लुत को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और यहाँ बात की जाए तो पाकिस्तान ने अक्टूबर 2023 में चाइना के साथ बहुत बड़े पैमाने पर मशकें की। उसके बाद अक्टूबर के एंड में और नवंबर के शुरू में ईरान और चाइना के दरमियान मशकें हुई, जिसमें पाकिस्तान ने ऐसा ऑब्जर्वर शिरकत की। यहाँ पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा वाज़ेह थी कि पाकिस्तान किसी भी सूरत में अमरीकी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगा। उसके बाद जब रेड सी में पाकिस्तान ने डिप्लॉयमेंट की, जब हालात बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट हुए और मुख्तलिफ दूसरी शिप्स पर ही हमले होना शुरू हो गए, तो पाकिस्तान ने तब भी गल्फ़ ऑफ अदन में यानी कि यमन के करीब अपनी शिप्स को नहीं स्टेशन किया, रादर पाकिस्तान ओमान की तरफ चला गया। रिसेंटली तमरुल अरब नाम की एक्सरसाइज भी पाकिस्तान ने ओमान के साथ की। यहाँ आपको समझ आ गई होगी कि पाकिस्तान ओमान के साथ काफ़ी क्लोज कोऑपरेशन में भी रहा, और ओमान ने अमेरिका को अपनी एयर स्पेसेस यूज़ करने की इजाज़त नहीं दी है। पूरे के पूरे अरब कंट्रीज़ में से ओमान वह वो मुल्क है। और रिसेंटली तकरीबन 6 से 7 जनवरी 2024 को पाकिस्तान नेवी ने ऑफिशियली ये बात कंफर्म की है कि पाकिस्तान रेड सी से निकलकर वापस अरेबियन सी में अपनी वॉरशिप्स को ले आया है। मैं ये वाज़ेह करता चलूँ कि पाकिस्तान की तोरुल क्लास फ्रिगेट और जुल्फ़िकार क्लास फ्रिगेट इन पानियों में मौजूद थीं, जो कि वापस अपने अरेबियन सी में आ गई हैं। तो इससे आपको वाज़ेह हो जाएगा कि पाकिस्तान कभी भी ना तो यमन के ख़िलाफ़ था
और ना ही पाकिस्तान इजरायली साइड पर गया। ये सब का सब ये मुल्क के अंदर कुछ सियासी लोगों का ये एक पूरे का पूरा नैरेटिव था, जो कि झूठा नैरेटिव बनाया गया था आर्म फोर्सेस को एक किस्म का बदनाम करने के लिए, एंड ओबियसली इसको हवा दी जा रही थी इंडियन साइड से। और अब ये जो टास्क फोर्स 153 का हिस्सा ना बनने का फैसला किया है, ये पाकिस्तान का एक बहुत ही ज़्यादा बोल्ड स्टेप है और इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि पाकिस्तान अमेरिका को बिल्कुल इस वक्त साइडलाइन किए हुए है। यहाँ इस टास्क फोर्स के बारे में मैं बता दूं कि ये अप्रैल 2022 में बनाई गई थी और इसके दो पार्टनर्स हैं, अमेरिका और इजिप्ट। एक साल इसकी कमांड अमेरिका के पास रहती है, जबकि दूसरे साल यानी कि उससे अगले साल इसकी कमांड इजिप्ट के पास यानी कि मिस्र के पास चली जाती है और इस तरह एक कमांड बदलने का सिलसिला जारी रहता है। इस टास्क फोर्स का मतलब ये था, इसका मकसद असल में ये था कि जितने भी कंट्रीज़ हैं इस रीजन में, जैसे कि मिस्र है, उसके बाद सऊदी अरब है, फिर अमेरिका की नेवी यहाँ मौजूद होती है, इवन चाइनीज़ नेवी भी अब इन एरियाज़ में मौजूद होती है। उसके आगे आ जाएँ तो ओमान है, फिर ईरान है, फिर पाकिस्तान, इंडिया एंड इंडोनेशिया, मलेशिया, ये तमाम कंट्रीज़ हैं। इन एरियाज़ में जो भी तजारती सामान जाएगा उसकी निगरानी करना तमाम कंट्रीज़ अपनी ज़िम्मेदारी में लेंगी। इस तरह हर कंट्री अपने पूरे के पूरे वसाइल खर्च करने से बच जाती थी और ये तमाम जो टास्क फोर्स थी वो इस काम के लिए बनाई गई थी। बट अब अमेरिका ये चाहता है कि इस टास्क फोर्स को, जो कि इकोनॉमिक प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई थी, उसे यूज़ किया जाए यमन के ख़िलाफ़ जंग में। ये चीज़ अब ज़ाहिरी बात है, इस पर अमेरिका को कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि वो तो एक सुपर पावर है, उसके ज़्यादा ताल्लुकात हैं, ओबियसली नेटो उसके साथ पूरी मौजूद है। लेकिन अब नेटो कंट्रीज़ भी अमेरिका से हाथ पीछे कर रही हैं, जैसा कि फ्रांस, इटली और स्पेन, ये 3 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अमेरिका के इस जो एक्ट का, यानी कि अमेरिका ने 11 जनवरी और 13 जनवरी की सुबह को जो अटैक किए हैं यमन पर, उनका हिस्सा बनने से इनकार किया। ना सिर्फ इन तीनों कंट्रीज़ ने इनकार किया, बल्कि इन्होंने दबे लफ्ज़ों में अमेरिका को एक किस्म का बताया भी कि इसके नुकसानात ही होंगे ओबियसली। यहाँ एक और चीज़ भी काबिले दीद है, वो ये कि यमन की तरफ से जो अटैक किए गए हैं उसमें अमेरिका का ऐसा कोई नुकसान नहीं हो पाया, क्योंकि अमेरिका ने इतनी ज़्यादा हैवी किस्म की शेलिंग और बॉम्बिंग की है मुख्तलिफ एरियाज़ पर। अल हुदैदा का एरिया है, सना जो कि दारुल हुकूमत है यमन का, ताइज़ का एरिया है, यहाँ मुख्तलिफ जो रडार स्टेशन थे, मिज़ाइल फैसिलिटीज़ थी, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है यमन की तरफ से। काफ़ी तंदो तेज़ बयानात जारी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अभी कुछ भी देखने में नहीं आया। अनकन्फर्म्ड सोर्सेज ये कह रहे हैं कि एक अमेरिकन F-22 रैप्टर शूट डाउन हुआ है यमन के ऊपर अमेरिका का। इसकी रियलिटी पर अगर आप चाहते हैं तो मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मेरे पास इससे रिलेटेड मैंने चीज़ों को कुछ डिग इन किया है, सबूत हैं, तो हम उन पर बात कर सकते हैं। अगर आप इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।